दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कांग्रेस अपने पूरे चरित्र पर उतर आई है और अब आप देखिए कि हद यहां तक हो गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जो हमने देखा था कि वो फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ बैग लेकर के संसद में गई थी, अब खुलकर के गाजा के पक्ष में बयान देती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भारत ने जिस तरह से यूएन में पक्ष रखने में, जो गाजा का पक्ष है रखने में दूरी बनाई है, यह शर्मनाक है। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं एक्स पर कि यह शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा के नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए यूएन प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला लिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जाने माने सांसद निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी वाड्रा को याद दिलाया कि नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक आपकी जो कांग्रेस की सरकारें थी उसमें हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इजराइल हमारा सच्चा दोस्त है, भरोसेमंद दोस्त है। दूसरी तरफ ईरान से भले ही हम तेल लेते हैं, गाजा से भले ही हमारे संबंध हैं, लेकिन कभी भी हमारा जो निकट सहयोगी मित्र है जिसमें कि रूस है और इजराइल है, इनके साथ हम हमेशा खड़े रहे। और ये मोदी नहीं, पहले की सरकारों ने भी ये किया है। तो ये हमारे देश की एक रणनीति है, हमारे देश की एक विदेश नीति है, जिसको प्रियंका गांधी वाड्रा को सीखना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो आसिम मुनीर है, असीम मुनीर को लेकर के जो पाकिस्तान की सेना के जनरल है, उसको लेकर के जयराम रमेश ने बाकायदा एएनआई पर बाइट दी और एक झूठ पूरे देश में फैलाया गया कि आसिम मुनीर जो है उसको अमेरिका अपने कार्यक्रम में बुला रहा है, जो आर्मी का कार्यक्रम है। अब ये जाकर अमेरिका की आर्मी ने क्लियर किया कि हमने कभी भी आसिम मुनीर को उसमें इनवाइट किया ही नहीं। तो सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस का इतना बड़ा नेता आखिरकार झूठ क्यों फैला रहा था। इस पर भी निशिकांत दुबे ने जयराम रमेश को घेरा और ये कह दिया कि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये पाकिस्तान से फैलाई जा रही है। तो क्या कांग्रेस अब जो है पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता बन गए हैं? सवाल उठता जरूरी है, समाज उठना डाल में जरूरी है, क्योंकि इस तरह का बयान आप देखिए, कांग्रेस का जयराम रमेश महासचिव है और उस लेवल का अगर कोई नेता झूठ फैला रहा है, झूठ बोल रहा है जो आपको किसी ने बताया नहीं, और आप कह रहे हो कि साहब उसमें जो है आपको बुलाया जा रहा है, भारत उसमें क्या कर रहा है, आसिम मुनीर को पहलगांव हमले के लिए उसके बयान के लिए दोषी है और उसके सीधा जुड़ा हुआ है, अमेरिका से बात करनी चाहिए। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो संसद के विशेष सत्र को मोदी जी बुलाएं। ऑल पार्टी वो कह रहे हैं कि साहब ऐसे नहीं चलेगा, सारी पार्टी को बुला करके मीटिंग करो, हम इस समस्या का समाधान करेंगे। जबकि मोदी सरकार साफ कह रही है कि कांग्रेस को हमें साथ लेना ही नहीं है। आपके जो सांसद बढ़िया हैं उनको हमने लिया ऑल पार्टी डेलीगेशन में, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जो नेता गए सांसद, उसमें आपके सीनियर सांसद शशि थरूर थे, उसमें सलमान खुर्शीद थे, उसमें आनंद शर्मा थे। तो जब मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये सब सीनियर लीडर गए तो कांग्रेस क्या चाहती है? राहुल गांधी के साथ मोदी जी बैठे हैं, ये तो होगा नहीं। और इसीलिए कांग्रेस को बौखलाहट है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी राहुल गांधी से मोदी ने बात क्यों नहीं करी। असली दर्द इनका यह है कि राहुल गांधी को कोई नहीं पूछ रहा। मोदी की विदेश नीति है, उन्होंने सांसदों को भेजा लेकिन राहुल गांधी से बात नहीं करी। कांग्रेसियों का इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है। राहुल गांधी अगर विदेश में जाता तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, बताएं जरा, क्या राहुल गांधी देश की बड़ाई करता वहां जाकर कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है इसमें बड़ा मामला खराब है, इसमें चीन का सहयोग मिल रहा है, उसको इस तरह की बातें करता? उत्तर है नहीं। फिर जब हमें पता है कि एक राहुल गांधी जब भी विदेश जाता है वो भारत देश की बुराई करता है, भारत की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरता है, तो ऐसे आदमी को हम पाकिस्तान के एक्सपोज करने के मामले में भेजेंगे क्यों? मोदी ने नहीं भेजा, पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है कि साहब हमारे सांसदों को भेजा। राहुल गांधी जो महामानव है कांग्रेस के, साहब टी शर्ट पहनते हैं दिसंबर की सर्दी में, वो तो साहब 5000 किलोमीटर पैदल चले हैं, वो तो साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके हिसाब से 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो इनको लगता है कि राहुल गांधी से विद्वान कोई व्यक्ति धरती पे नहीं है और मोदी जी ने उस महाविद्वान आदमी को बुलाया नहीं है। इनकी बौखलाहट है। और इसीलिए आप सोचिए किस कदर झूठ फैलाया गया
मैं आपको बताता हूं जयराम रमेश ने क्या कहा। जयराम रमेश ने, आप सोचिए, एएनआई को कहा, उन्होंने कहा आसिम मुनीर जिनके बयान और पहलगाम आतंकी हमले एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं, उन्हें अमेरिकी सेना दिवस के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। अमेरिका क्या कर रहा है? ये चुनौतियां हैं, हमें साथ मिलकर बैठना है, हमें सामूहिक प्रतिक्रिया, सामूहिक इच्छा शक्ति रखनी होगी। यह कैसे हो रहा है? यह केवल सर्वदलीय बैठक के माध्यम से किया जाएगा, यह केवल संसद सत्रों के माध्यम से ही होगा। मेरा मतलब है प्रधानमंत्री को राजनीति बंद कर देना चाहिए, शासन शुरू कर देना चाहिए और विपक्षी दलों को साथ लेना चाहिए, व्यक्तियों को नहीं। हमारी व्यवस्था का आधार राजनीतिक दल है, व्यक्ति नहीं। मतलब जयराम रमेश ये कहना चाह रहे हैं कि आप सांसदों को मत बुलाओ, राहुल गांधी की बात सुनो। इस पर आपको बताएं, निशिकांत दुबे ने एक्स पर भी पोस्ट लिखा और उसने पोस्ट लिखते हुए जो जयराम रमेश है इसको करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा खासकर कांग्रेस जो है उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। 2-3 दिनों से पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया जा रहा है। यह पाकिस्तान का एक जाल था। देश भर में लोगों ने मोदी विरोध को देश विरोध में बदल दिया। आज पता चला व्हाइट हाउस के अमेरिकी सेना के आसिम मुनीर को उन्होंने कभी बुलाया ही नहीं। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और जयराम रमेश में क्या फर्क है? दूसरी बात, 1985 में कनिष्क बम धमाका हुआ। अब ये किसको कह रहे हैं? ये जवाब दिया जा रहा है प्रियंका गांधी वड्रा को। प्रियंका गांधी वड्रा, जैसे मैंने बताया कि वो कह रही हैं कि साहब गाजा के पक्ष में आए, गाजा के साथ यूएन में वोटिंग करें। इस पर भी निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी वड्रा को करारा जवाब दिया। पहले मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी वड्रा ने क्या कहा। आप उसको वो कह रही है कि यह शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा के नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है। हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। यह हमारी विरोधी मानसिकता है। अब आप सोचिए, ये क्या कह रही है? नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर हम चुप खड़े हैं। हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमले किए जाने पर उनकी संप्रभुता घोर उल्लंघन करते हुए उनके नेतृत्व में हत्या किए जाने पर खुशी मना रहे हैं। अब ये प्रियंका गांधी वाड्रा का दर्द देखिए। एक तरफ ईरान जो तबाह हुआ है, उसके परमाणु एसेट्स को इजराइल ने नष्ट कर दिया, 200 फाइटर जेट नष्ट कर दिए, 7 उसके सेना के जनरल मारे गए, जो टॉप और वैज्ञानिक मार दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को दुख हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तो कैमरा सामने था, नहीं तो रो ही देती, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेसियों का दर्द जो है वो दिखाई दे रहा है गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए। दूसरी तरफ इनका दर्द दिखाई दे रहा है ईरान के लिए। क्यों? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, ताकि ये भारत में दिखा सकें एक विशेष वर्ग को कि साहब हमें तुम्हारे लिए बड़ा दर्द है। इस पर निशिकांत दुबे ने करारा जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा को निशिकांत दुबे ने जवाब दिया, काफी इतिहास के जानकार हैं। उन्होंने कहा कि भैया, इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपने इतिहास पढ़ा होता तो ऐसी बात नहीं करती। आपको पता है कि इजराइल मिशन का अमेरिका के बाद पहला ऑफिस मुंबई में 1950 में नेहरू जी ने खुलवाया था। यानी इजराइल को हमने अघोषित मान्यता दी थी। फिर उन्होंने बताया कि 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने इजरायली हथियार का इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने बताया कि 1992 में पहली बार इजराइल का दूतावास जब खुला, जब कांग्रेस की सरकार थी। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा। देखिए, विपक्ष खासकर कांग्रेस, उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। और आपको यदि ध्यान हो, 2-3 दिन से पूरी कांग्रेस पार्टी कहती रही कि मुनीर जा रहा है यूएस, मुनीर जा रहा है यूएस। ये पाकिस्तान का एक ट्रैप था। पूरे देश भर में मोदी विरोध को उन लोगों ने जो है देश का विरोध बना दिया। आज पता चला, 14 जून तो बीत गया, आज पता चला कि मुनीर को कभी व्हाइट हाउस ने या यूएस मिलिट्री ने बुलाया ही नहीं था। तो पाकिस्तान का प्रवक्ता हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जयराम रमेश में क्या फर्क है? दूसरा, विदेश नीति पर 2 चीजें। अभी बड़ा हादसा हो गया अहमदाबाद में। आपको पता है कि कनिष्क बम धमाका जब हुआ था, एयर इंडिया का विस्फोट हुआ था 1985 में, उसका इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने कब से चालू किया? 2006 में।
1970 से इंदिरा जी लगातार ये जो ट्रूडो, जिसके कारण कि लोगों को लगता है कि मोदी जी के संबंध खराब हो गए, ट्रूडो के जो पिताजी थे वो वहां के प्रधानमंत्री थे, 84 तक प्रधानमंत्री थे, 1968 से लेकर 84 तक प्रधानमंत्री थे वो। 16 साल में 7 पत्र लिखा इंदिरा जी ने। और इवन जिसने की बम विस्फोट किया, कनिष्का बम विस्फोट, जिसमें 329 लोग मरे, आप समझे कि उसको 1980 में जब बाहर भेजने की बात हुई, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसकी बात नहीं मानी और उसने 84 में 85 में जो है बम विस्फोट कर दिया। 85 में 329 लोग मर गए। आपके पत्र का जवाब नहीं दे रहा है ट्रूडो, आपकी बात नहीं मान रहा है, खालिस्तानी के आतंकवादी को अपने यहां पनाह दे रहा है, आप हमको विदेश नीति सिखाते हो। और तीसरा सवाल यह है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश हो गए। ब्रिटेन ने जैसे हमारा बंटवारा किया, भारत और पाकिस्तान का वैसे बंटवारा किया। आप एक तरफ, आपको ध्यान हो, 1948 में नेहरू जी ने यूएन में फिलिस्तीन का साथ दे दिया, इजराइल का विरोध किया, और 50 में चोरी चुपके उसका ट्रेड ऑफिस बना दिया। 53 में जो है उसका कॉन्सुलेट जनरल जो है बन गया मुंबई के अंदर। 1971 का जब वार हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल जैकब हमारे गवर्नर भी थे, भारतीय जनता पार्टी के बाद में बड़े नेता भी हुए। आप समझिए उसके साथ मोसाद मिलकर जो है पूरी स्ट्रेटेजी बनाता रहा। पाकिस्तान से जो हम लड़े 1971 में, उसमें इजराइल के इक्विपमेंट का हमने उपयोग किया। ये अब पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए बातें ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद 1992 में इजराइल का फुल फ्लेज्ड एम्बेसी यहां के विदेश मंत्री ने, तत्कालीन कांग्रेस के विदेश मंत्री ने, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खोला। और 1996 में उसके बाद फिलिस्तीन का ऑफिस खुला। अभी तक 1948 से लेके 2014 तक, जब तक उनकी सरकार थी, 50 से ज्यादा बार ऐसा हुआ, या तो हमने इजराइल का साथ दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, या हमने अब्सटेन किया। और आज जो है आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि हम हमास का साथ दे देंगे? फिलिस्तीन के नागरिक के साथ भारत है। हम उनको अभी तक में 2020 से लेके अभी तक में तकरीबन 200 मिलियन का ऐड दे चुके हैं। कोरोना जब हुआ तो वहां के नागरिकों को हमने दिया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बजट में भी हमने 39 मिलियन जो है फिलिस्तीन के लिए रख रखा है। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, यदि हमास उसके ऊपर अटैक करेगा, उनके बच्चों का अपहरण करेगा, मारपीट करेगा, तो क्या हम हमास जैसे आतंकवादी संगठन का साथ देने लगे? तो इसीलिए प्रियंका गांधी को मैंने कहा, कांग्रेस की पूरी विदेश नीति चौपट रही है। उसका नेपाल के साथ संबंध खराब रहा है। एक नमक जो है नहीं जाने देते थे इनके फादर, क्योंकि सोनिया जी का उन्होंने जो है अच्छा से प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया। 86-87 में किस तरह नेपाल के साथ समझौता हुआ और संबंध खराब हुआ। चीन जो है नेपाल में घुस गया। भूटान के साथ इसी तरह से उन्होंने बुरा व्यवहार किया। मालदीव के साथ इसी तरह से बुरा व्यवहार किया। तो सारे पड़ोसी देशों के साथ उनका बुरा व्यवहार रहा। पूरी विदेश नीति जो है केवल एक नेहरू परिवार सेंट्रिक रही। उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी उस नेतृत्व के समान है, जो कि विदेशों में भारत की स्थिति कैसे मजबूत हो वो लगातार आगे कर रहे हैं। यही कारण है G7 में भी वो लगातार जा रहे हैं, G20 में भी वो लगातार जा रहे हैं। और जब अब सऊदी अरब गए थे तो किस तरह का स्वागत हुआ, ये मुस्लिम कंट्री में, ये लोगों को पता है। तो इसलिए मुस्लिम परस्ती हम नहीं करते हैं। समान देश के समान नागरिक को समान सुविधा कैसे मिले, समान अधिकार कैसे मिले, और इसीलिए कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करने दीजिए, मुसलमान की राजनीति करने दीजिए, अपने आप में मरने दीजिए। और एक दिन ऐसा होगा कि कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाएगी लोकसभा का। तो सुना आपने, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए पूरी तरह धो डाला कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तरफ आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वहां जो बोल रहे हैं वहां के आतंकी उनकी भाषा बोल रहे हो, दूसरी तरफ आपका गाजा के लिए प्रेम उमड़ रहा है। इजराइल के बच्चियों को, महिलाओं को बंधक बनाया गया, वहां वो एंजॉय कर रहे थे और उनका वहां कार्यक्रम चल रहा था। अचानक से हमला करके कितने ही लोगों का कत्ल कर दिया गया। जब हमास के आतंकी घुसे तब प्रियंका गांधी वाड्रा आपका रोना नहीं निकला, तब आपको दुख नहीं हुआ। और आज अगर इजराइल अपना बदला ले रहा है तो आप कह रहे हो भारत दूरी क्यों बना रखी है। यह है कांग्रेस का चरित्र जो पूरे देश को समझना चाहिए। एक तरफा इनका यह बयान और एक तरफा इस तरह की बातें कांग्रेस के चरित्र को दिखा रही है कि इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल एक विशेष वर्ग से लगाव है, और वो भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते जिस तरह की बयानबाजी कर रही है कि ये इजराइल के साथ खड़े होने के बजाय जो हमारा सच्चा दोस्त है, कि हमारा नेहरू के जमाने से साथ है, ये गाजा के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है।
दूसरी तरफ जयराम रमेश जो झूठ फैला रहा है, दोनों को निशिकांत दुबे ने एक्सपोज कर दिया है, करारा जवाब दिया है। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दुनिया को, देश को पता चले कि आखिरकार कांग्रेस कर क्या रही है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वंदे मातरम।